दोस्तों आज हम एक ऐसे किले के बारे में आपको बताएंगे जो बीच समुद्र में बना हुआ है। मुर्दुल जंजीरा का किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। तो चलते हैं किले के इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं आखिरकार क्या इतिहास रहा है इस मुर्दुल जंजीरा किला का। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां कई राजा महाराजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले भी बनवाए हैं। यहाँ एक ऐसे प्राचीन किले जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला है जंजीरा का किला। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोड़ाक में रायगढ़ जिले के मुरुद गांव में निकट, जिसे मुरुद जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। दरअसल जंजीरा अरबी भाषा शब्द का एक अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है टापू। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। घिरा होने के कारण इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर है। हर साल इसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। जंजीरा किला भारत के पश्चिम तट का एक ऐसा मात्र किला है जिसे ब्रिटिश, पुर्तगाली और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन इसे जीत न सके। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए लेकिन कोई भी इस किले के अंदर घुस नहीं सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने इस किले को अंजिया किले के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है अजय। 40 फुट ऊंची दीवारों से यह किला अरब सागर में एक टापू पर बना हुआ है। अगर इस किले के निर्माण की अगर हम बात करें तो इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर मेतकोट नाम का एक लकड़ी का किला बनवाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार राम पटेल ने अहमदनगर के निज़ाम शाह से इजाज़त मांगी लेकिन लकड़ी के किले का निर्माण पूरा होने के बाद अहमदनगर के सल्तनत के निज़ाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम पाटिल को एक किला खाली करने को कहा लेकिन राम पाटिल ने एक किला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ 3 जहाज लेकर पहुंच गए और इस किले पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। जिसके बाद अहमदनगर सल्तनत का नया सेनापति बुर्रम खान ने इस लकड़ी के बने मेतकोट किले को तोड़वा पत्थरों से एक मजबूत किला बनवा दिया। जंजीरा किले का निर्माण खास वजह से किया गया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियाँ हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगाली, मराठा समेत कई शासकों ने इस पर आक्रमण किए मगर वो सफल नहीं हो सके लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जंजीरा किले में सिद्दीकी शासकों ने कई तोपें अभी भी इसमें मौजूद हैं जो सुरक्षा चौकियों पर रखी हुई हैं और इस किले के चारों तरफ से 19 बुर्ज हैं जो प्रत्येक बुर्ज पर 90 फुट से अधिक का अंतर है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के लेखकों के द्वारा चारों ओर बताया गया है कि 500 तोपें रखे जाने का जिक्र। पानी के 2 बड़े तालाब भी हैं। माना जाता है कि इस किले में एक नगर भी था यानी एक शहर जैसा बसा हुआ था एक किले में। जंजीरा किले के अंदर 2 पानी के छोटे बड़े तालाब बने हुए हैं जिसमें एक झील मीठे पानी की है और दूसरे समुद्र की खारे पानी की है। इस झील में मीठा पानी कहाँ से आता है आज तक किसी को नहीं पता। ये अपने आप में रहस्य है। कहा जाता है कि यह किला पंच पीर पजातन साहब बाबा के संरक्षण में था। साहब बाबा का मकबरा भी इस किले में बना हुआ है। जंजीरा किला सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जंजीरा किला की दीवार बहुत ही मजबूत है जिसके कुल 3 दरवाजे हैं। 2 मुख्य दरवाजे एक ओर से दरवाजा मुख्य दरवाजे के पूर्व की ओर राजापुरी गांव की तरफ खुलता है। दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की दिशा में खुलता है। और आपको बता दें कि जंजीरा किले का दरवाज़ा दीवारों की आड़ में बनाया गया है जो किले के थोड़ा दूर होने पर यह दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से दुश्मन इस किले के पास आने से भी डरते थे। वर्ष 3 अप्रैल 1948 को यह किला आज़ाद भारत में शामिल हो गया। जंजीरा किला तक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जाना पड़ेगा।